हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल में। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं। और हम करेंगे सेट 156 बाय 1 आपका कोई और सेट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम उस सेट को भी आंसर की शाम तक तीनों सेट के आंसर की लेके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs। तो 16 MCQs आते हैं आपके। पहला है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल, तो आपको पता है एसोसिएशन के केस में जो तो एबनॉर्मल मोलर मास इस केस में वेंट ऑफ फैक्टर क्योंकि आपका 1 से कम होगा, तो एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये इंक्रीज़ करेगा। क्वालिटेटिव जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई वो डिक्रीज़ करेगा, तो जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो इसका आप 0.15 माइनस ऑफ माइनस 0.74, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो 0.89 वोल्ट इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकालना था, स्पिन ऑनलिटी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+, तो एटॉमिक नंबर ये है, तो जब आप इसका निकालोगे तो इसका आ जाएगा 3.87 बोर्स मैग्नेटॉन। नेक्स्ट है एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड। सल्फाइड होता है आपका SO3 2-, तो इसको कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 2- सल्फेट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है करेक्ट IUPAC नेम, तो ये आपका डाई अमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाई अमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम 4। नेक्स्ट है आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है, तो सबसे कम ब्रांचिंग है इसमें, तो 2 का जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा, तो 2 सबसे ज़्यादा किस में है, तो यही एक ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 7th है एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, तो बायोमोलिकुलर होता है आपका SN2, तो SN2 रिएक्शन जब भी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, और SN1 रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिड स्ट्रेंथ में आपको यहाँ फिनॉल दिया है, अल्कोहल दिया है, वाटर दिया है, तो वाटर का सबसे कम होगा, तो वाटर का सबसे कम इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो ये दोनों तो ऐसे ही काट दो। फिर आपको पता है फिनॉल जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो इसलिए उसका एसिड स्ट्रेंथ अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो प्रोपाइल में आपके 3 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड से 1 कार्बन ऐड हो जाएगा, तो 4 कार्बन वाला बनेगा आपका, तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो C3H7COH ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है बेस्ट रीएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड टू प्रोपेनामाइन, तो आपको ये क्या कर रहा है, रिडक्शन करना है, तो बेस्ट रिडक्सिंग एजेंट यहाँ पे LiAlH4 इन ईथर। फिर है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज बिल्कुल सही है, ऑन हीटिंग विद एजाइड इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन, ये भी सही है, इट इज़ अ फ्यूरेनोज, ये गलत है, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल, इट श्रिवल्स बिकॉज, तो उसमें से क्या होता है, पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के कारण वो वाटर को लूज़ कर देता है। फिर अब हमारा ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो H2O CrH2O6 FeOH2O6 आर एग्जाम्पल ऑफ होमोइलेक्ट्रिक, बिल्कुल सही है, ऑल लिगेंड्स अटैच टू सेम मेटल आर सेम, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल डिक्रीज इन ऑर्डर, बिल्कुल ये सही है क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हाई देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये किस वजह से हो रहा है, इसका क्योंकि मास डिक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज़ हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन, बिल्कुल इथेनॉल जो है वो आपका होता है ये ROH और ये है आपका ROR, तो इस केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
तो ये हमारा सही है, लेकिन यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा गया, ये गलत है। तो ये आपका ये ट्रू ये फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल ये सही है। और मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिग्रेशन, बिल्कुल ये भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो दोनों सही है और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सारे 16 के 16 एमसीक्यूज़ हमने देख लिए। अब जो क्वेश्चन अगर हम देखें, एक बार आप देख लो, बहुत इजी वैसे क्वेश्चंस थे। जनरल जो रिएक्शंस वाले हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कुकिंग इज़ फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन, तो इसके आपको रीज़न देना है कि प्रेशर कुकर में क्यों होगा। बहुत ईजी था, क्योंकि उसमें जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड एक्स और वाई है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज़, तो किस तरह का डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होगा, तो डिक्रीज़ हो गया है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है इसी वजह से, तो कैसा होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में आपको बताना है। एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग, अच्छा नेगेटिव में कौन सा वो होगा ये आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाना है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ जो है उसमें कौन सा बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिनिमम या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एक एग्जांपल आपको इसमें बताना है। उसके बाद है बैलेंस करना है आपको, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये एजियोट्रॉप्स जो है नेगेटिव डेविएशन कौन सा शो होता है वो, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग, इसका सॉरी अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। और एग्जांपल अगर देना हो तो इसका नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड कितना 68% और वाटर, इसका मिक्सचर कहलाएगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और वो एक एग्जांपल है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस वाला का रिएक्शन को ये भी आपका डी ब्लॉक में से, डी और एफ में से जो एक पूरा 6-7 रिएक्शन है उसमें से आता ही है, उसी में से आया है ये। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2Mn2+, और काफ़ी ये इजी पेपर अभी तक तो लग रहा है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8H2O और 5I2। फिर इसी तरीके से वहीं से ये भी उसी पेज से ये भी रिएक्शन आया है, और इसको जब आप करोगे तो ये बैलेंस होके यहाँ आ जाता है आपका 6Fe3+, इसका ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, प्लस में 2Cr3+ और प्लस आपका 7H2O। तो ये रिएक्शन इसका था। फिर बेंजल्डिहाइड वुड बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल। तो आपको पता है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, अच्छा थ्योरी वाला हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आप इजी क्वेश्चन है थ्योरी वाले। तो यहाँ पे आपको देखो NaCN है तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा CH3CH2CN, और जब हम उसको हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद NaCN से ये बन जाएगा आपका यहाँ पे तो CH3CH2CN, और फिर यहाँ रिड्यूस होके ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2NH2, यहाँ पे CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आपका डाइजोनियम वाला है सेंडमेयर रिएक्शन में, तो ये तो पहले तो आपका C6H5N2Cl, और फिर जब आप उसको H+ तो ये जो आपके 2 एजो वाले कंपाउंड थे उसी में से एक बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा एजो वाला कंपाउंड। जैसे ये इस तरह से इसको, और यहाँ से आपका N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से NH2, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। फिर द रिएक्शन आपको इसमें बताना है कि डी ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे HCN के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या होगा। तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये बना लेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड, इसका आपको लिख देना था, और जो HCN है उसके साथ ये बनाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये दो यहाँ से आप इजीली बता सकते। तो वैसे पेपर आपका इजी ही आया है, आप आसानी से देख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस भी आपके इजी हैं, ये आपके कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये कोलराश लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें से आपको ये सारा कंप्लीट करके बताना था। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है और उससे आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर अब ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें ये वाला तो बहुत इजी है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको अगर देखें इस तरह से ये, और इसमें से यहाँ पे CH3 है ही आपका, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा आपका Br। तो
तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो जो ये वाला है, इस केस में आपका OH वाले पे चेंज नहीं आएगा, यहाँ चेंज आएगा और इस की जगह OH की जगह आ जाएगा आपका Cl। तो ये तो बहुत इजी है। इस केस में आपका जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराओगे, इसका हम देखेंगे। वैसे तो इसका आपका यहाँ पर इसकी जगह पर Br आ जाना चाहिए। तो इसका एक्सेक्ट अभी देख के फिर आपको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसका करेंगे। ये देखो क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। आयोडोप्रोपेन, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। फिर आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में करना है। तो ये आपका इथेनॉल है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो अगर आप देखो तो ये ब्रांच इसमें और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इसका और इसका। लेकिन आपको इंक्रीजिंग भी करना है, तो अगर हम देखें तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका और इसका। फिर अब क्वेश्चंस देखो, ये सारे डिटेल में हम डिस्कस, थ्योरी वाले क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे हैं। डिटेल में हम आपको इवनिंग में लेके आएंगे पूरी वीडियो, जिसमें हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें आप अपने MCQs और बाकी क्वेश्चंस देख सकते हो। ओवरऑल क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ईजी आए हैं। का बहुत पेपर जो है फिजिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी आपका पेपर ईजी आया था, जिसमें आपका ये सेट 1 का हमने किया है और सेट 2 और सेट 3 भी, इसके भी MCQs में अगर कोई डिफरेंस है तो आप बताना और उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।